हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनल झा और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट गवर्नमेंट जॉब लेकर के आए हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती है, इसीलिए आज का ये वीडियो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी स्क्रीन पे है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है महिला सुपरवाइज़र का टॉपिक। आज इसी के लिए एक बहुत ही बेस्ट वैकेंसी निकला है जो कि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सेटल्ड सा जॉब चाहती है, जिसमें उनको उनके पोस्ट से कोई निकाल ना सके, अच्छा खासा सैलरी हो और सैलरी के साथ साथ एक अच्छा खासा पोस्ट हो। अगर आप भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इन्फॉर्मेशन को पूरे अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं हम लोग ऑलरेडी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो 10 अप्रैल से है, यानी कि ये फॉर्म रिलीज हो चुका है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्म स्टार्टेड है। ठीक है, 14 जून तक का आपके पास समय है। आप 14 जून तक में आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। 14 जून के बाद ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्टली हम आपको बता देते हैं कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम नहीं होता है। ये आपका बिल्कुल मेरिट के बेसिस पे होता है। मतलब जैसे जीडीएस का फॉर्म निकलता है, उसमें आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसमें आपका किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ना ही तो एमसीक्यूज ना ही तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये फॉर्म क्लोज होगा उसके बाद इसका मेरिट लिस्ट का बारी आता है। तो देखिए, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि अगर हम लोग इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10 पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12 पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी 10 12 ग्रेजुएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस बार 10 पास किए हैं तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। वन मोर थिंग हम आपको बता देते हैं कि चाहे आप 10 में हो, 12 में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, किसी भी बेसिस पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बस पास होना ज़रूरी है। अब उसमें आपका कितना परसेंटेज आया ये मैटर नहीं करता है। अब हम लोग समझते हैं इसके एज के बारे में कि कितना से कितना एज वालों के लिए है। ये है आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 37 ईयर्स से और मिनिमम टू मिनिमम 17 ईयर्स से, यानी 17 से 37 ईयर्स तक के बीच में जितने भी है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एसटी है तो भी, अगर आप ओबीसी है तो भी, यानी अगर आप किसी भी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो भी आपका मिनिमम एज 17 ही होगा और मैक्सिमम एज 37 ही होगा। बिल्कुल सिमिलर है सबके लिए। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन सा तरीका का पोस्ट होगा, पोस्ट के बारे में अगर समझेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका आंगनवाड़ी प्रवेशायक यानी महिला सुपरवाइजर का पोस्ट होगा। सेकंड आपका आंगनवाड़ी टीचर का पोस्ट है। थर्ड आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का पोस्ट है और फोर्थ आपका आंगनवाड़ी सहायिका का पोस्ट है। ठीक है, इसमें जितना भी वैकेंसी निकला है वो इन्हीं चारों पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी फीमेल्स है वो सभी अप्लाई कर सकती है। ये कोई पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, सभी के लिए है। यानी कि अगर आप कहीं से भी हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, इसमें मेल्स तो अप्लाई कर नहीं सकते, सो दैट्स वाई ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। अगर हम लोग बात करें कि जब आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका कितना चार्जेस लगेगा, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस है तो आपका 500 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। लेकिन यहाँ पे पोस्ट वाइज सभी के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए आप इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं जिसमें कि लिखा हुआ है कि अगर आप आंगनवाड़ी प्रवेशायक यानी कि महिला सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी का यहाँ पे 500 रुपीज़ चार्जेस लगेगा, लेकिन एससी और एसटी का सिर्फ 400 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, अगर आप आंगनवाड़ी टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी का 500 लगेगा, लेकिन एससी और एसटी का 400 लगेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो चारों पोस्ट है जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ईडब्ल्यूएस, जनरल या ओबीसी है तो आपका 500 चार्जेस लगेगा और एससी एसटी का 400 लगेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है। ठीक है,
अगर आप चाहें तो आप खुद से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का डाउट भी नहीं रहेगा। अब देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें आपका कोई एग्जाम तो होने वाला है नहीं, कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा और मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपका इसमें सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका पोस्ट कंफर्म हो जाएगा। आपको पूरी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी कराया जाएगा। ट्रेनिंग कराने के बाद फिर आपका एक्चुअल में वर्क फिर शुरू होगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे ही इसका फॉर्म जो है वो क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा, देन उसके बाद आपको उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। आप जैसे ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। ट्रेनिंग करवाने के बाद आपका फिर जो भी आपका काम है या जिस पोस्ट में भी आपको रखा जाएगा, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका काम शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका सारा डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसीलिए अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें मालूम नहीं चलेगा कि आपका कैसा डाउट है, इसीलिए कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग हम आपको बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल पर हर दिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो सकता है और ऐसी ही अलग अलग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम लोग समझते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो लगेगा, ऑब्वियसली पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आप जिस बेसिस पे अपना फॉर्म भर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। मतलब अगर आप 10th के बेसिस पे भर रहे हैं तो आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप 12th के बेसिस पे भर रहे हैं तो आपका 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार नंबर, आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का सारा डिटेल्स आपका लगेगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपका तब लगेगा जब आप इस पे फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, तो जरूर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होगा तो। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, तो आप जा करके चेकआउट करना मत भूलिएगा। कॉमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं। कल हम फिर आएंगे ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सभी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि हर कोई इसमें अप्लाई कर सके। तब तक के लिए जय हिंद।